बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रेड बायलेट्रिया। बायलेट्रिया मीन जहाँ पर भी बायलेट्रिया वर्ड आ जाए, बायलेट्रिया का मतलब होता है कि बायलेटरल सिमेट्री रखने वाले ऑर्गेनिज्म, कि जिनके अंदर बॉडी को अगर आप एंटीरियर से पोस्टीरियर डिवाइड करें तो दो इक्वल हाफ्स बॉडी के बन जाएं, तो हम उसको नाम देते हैं कि ये बायलेटरल सिमेट्री है। तो अब इससे आनवर्ड यानी प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम से आनवर्ड जितने भी फाइला आएंगे उनमें मोस्टली जो है वो बायलेटरल सिमेट्री ही होगी। कुछ एक्सेप्शंस आएंगे जहाँ पे पेंटालेटरल सिमेट्री आएगी, लेकिन मोस्टली फाइला जो इससे आनवर्ड हैं उनमें बायलेटरल सिमेट्री ही आएगी। तो हम पहला जो फाइलम है इस वक्त बायलेटरल सिमेट्री वाला वो देखते हैं, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस को फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। बच्चों, फ्लैटवर्म इनको क्यों कहते हैं, क्या वजह है? फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने मैंने एक ये जनरल प्लेटीहेलमिन्थेस के किसी मेंबर की जो डायग्राम है, फ्लूक ये समझ लें, लिवर फ्लूक है, उसकी डायग्राम ड्रा की हुई है। अगर हम इनकी बॉडी का ट्रांसवर्स सेक्शन लें, ट्रांसवर्स सेक्शन मीन कि अगर हम इनको इस तरह से इनकी बॉडी को काटें और काट के जो है इसे हम बड़ा करके देखें, यानी इसका ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम लें तो इनकी बॉडी किस तरह से हमें नज़र आएगी। तो अगर हम देखें इनके ट्रांसवर्स सेक्शन को तो हमें इनकी बॉडी इस तरह से जो है इस शेप की ये हमें नज़र आएगी। तो अगर आप इस शेप को देखें तो ये बिल्कुल फ्लैट है, बारीक है। तो इस वजह से, क्योंकि ये फ्लैट जो है इनकी बॉडी है, ट्रांसवर्स सेक्शन इनका फ्लैट है, इसीलिए जो है हम इनको फ्लैटवर्म्स कहते हैं। तो ये जो हैं फ्लैटवर्म्स जो हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ट्रिप्लो मीन ट्रिपल, जहाँ पे भी वर्ड आ रहे तो यहाँ पे बात हो रही है 3 की। तो यहाँ पे जो है हम ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि जब ये एम्ब्रियोनिक फॉर्म में थे, यानी जब एम्ब्रियो की फॉर्म में थे, तो तब इनमें एक्टोडर्म लेयर भी बनी थी, मीज़ोडर्म लेयर भी बनी थी और एंडोडर्म लेयर भी बनी थी। तो सेल्स की 3 जर्म लेयर यहाँ पे बनी है, एक्टो, मीज़ो एंड एंडोडर्म, और फिर ये ऑर्गेनिज्म इन 3 लेयर से मिलकर बनते हैं। उसके बाद ये एसिलोमेट्स हैं। एसिलोमेट मीन के इनमें सिलोम एब्सेंट है। उसके बाद इनके जनरल करैक्टर्स की अगर हम बात करें प्लेटीहेलमिन्थेस की, तो अच्छा बच्चों, ये प्लेटीहेलमिन्थेस जो है इसके फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। तो सम टाइम वो फ्लैटवर्म्स वर्ड से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बात प्लेटीहेलमिन्थेस की ही हो रही होनी है। इनके जनरल करैक्टर्स की अगर हम बात करें तो हम इनके नेम की ओरिजिन देखते हैं कि इनका जो नेम प्लेटीहेलमिन्थेस है ये इसका मतलब क्या है। तो ये जो वर्ड प्लेटीहेलमिन्थेस है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड प्लेटी जो है, प्लेटी का मतलब जो है वो है फ्लैट, ठीक है, पतला। और हेलमिन्थ, जहाँ पर वर्ड हेलमिन्थ आ जाए, हेलमिन्थ का मतलब होगा वर्म। तो यहाँ पे प्लेटी मीन फ्लैट, हेलमिन्थ मीन वर्म, तो यहाँ पर इस पूरे का मतलब हो जाएगा फ्लैट वर्म। अब इनकी जो बॉडी है ये सॉफ्ट बॉडीड है, मीन नरमो नाजुक होते हैं। डार्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड का मतलब ये है कि ये डार्सल साइड, ये जो ऊपर वाली साइड है ये डार्सल साइड है, नीचे वाली जो साइड होती है ये वेंट्रल साइड है। तो ये जो डार्सो वेंट्रली मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी बिल्कुल कंप्रेस हुआ है, दबा हुआ है, और ये बारीक सा है। उसके बाद बायलेटरल सिमेट्री जो है ये भी हम बात कर चुके हैं कि बायलेटरल सिमेट्री मीन बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में अगर डिवाइड हो जाए, और ये अनसेगमेंटेड है, मीन इनमें सेगमेंट कोई भी नहीं है, इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं है। उसके बाद अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो इनका जो साइज़ है वो रेंज जो है इनके साइज़ की वो है फ्यू मिलीमीटर, यानी कम से कम जो आपको इनका जो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म मिलेगा वो कुछ मिलीमीटर का होगा, और जो बड़े से बड़ा इनका ऑर्गेनिज्म मिलेगा वो सेवरल मीटर्स का होगा, यानी कुछ मीटर्स का हो सकता है। तो फ्यू मिलीमीटर का कौन सा इनका ऑर्गेनिज्म है जिसका साइज़ चंद मिलीमीटर है, वो है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया का अमूमन हमें जो एवरेज साइज़ मिलता है वो 10 मिलीमीटर मिलता है। और जो बड़े से बड़ा इनका जो है वो ऑर्गेनिज्म है टेपवर्म। टेपवर्म कुछ मीटर्स में इसकी बॉडी मिल सकती है हमें। उसके बाद जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम इनकी बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनका सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक जनरल डायग्राम, ये लिवर फ्लूक की मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इन्हीं का मेंबर फ्लैटवर्म्स में से एक एग्जांपल है। तो इसकी बॉडी अगर हम अंदर से देखें तो ये अंदर से सैक लाइक का मतलब इसकी 1 ही ओपनिंग है, इसकी 2 ओपनिंग नहीं है। इसकी बॉडी में जस्ट एंटीरियर ओपनिंग है, पोस्टीरियर ओपनिंग अभी तक नहीं आई। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिर्फ एंटीरियर ओपनिंग, एक ही ओपनिंग मौजूद होती है, हम उसको सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंसिडर करते हैं। एक होता है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ट्यूब लाइक तब होना था जब इसके एक तो यहाँ पे ओपनिंग है ही है, यहाँ पे एंड में भी अगर एक ओपनिंग होती तो ये होना था ट्यूब लाइक, बट ये एक ही ओपनिंग वाला है, इसलिए हम इसे सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं।
तो इनके अंदर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। उसके बाद ये पुअरली डेवलप्ड, मतलब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है जिस तरह हम ह्यूमंस का है या फिशेस का है या और ऑर्गेनिजम्स का है। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पुअरली डेवलप्ड है, इतना डेवलप्ड नहीं है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म इनके ऐसे हैं जैसे टेप वर्म जो है, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। टेप, ये याद रखना है आपने, एक्सेप्शंस हमेशा याद रखनी है, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं ये। और अब अगर इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये एक जनरल डायग्राम बनाई हुई है। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इनकी ब्रांचिंग ट्यूब्स मौजूद होती हैं। ब्रांचिंग ट्यूब आपको इनकी बॉडी के अंदर ये एक ट्यूब सी नज़र आ रही होनी है, इससे फिर बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो इनकी ब्रांचिंग ट्यूब्स हैं और उन ट्यूब्स के किनारों पर जो है, उन ट्यूब के अगर आप देखें उनके एंड मार्जिन्स पर, किनारों पर अगर आप देखें, ये आपको गोल गोल स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, राउंड स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं इनके अंदर। इन सेल्स को फ्लेम सेल्स कहते हैं। तो बच्चों ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्लेटीहेलमिन्थेस होते हैं, इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं वो फ्लेम सेल्स होते हैं। इनको फ्लेम इसलिए कहते होते हैं कि इन सेल्स पर ये जो हमें सीलिया ये नज़र आ रहे हैं, इन सेल्स के अंदर ये सीलिया हमें नज़र आ रही है। सीलिया एक्चुअली जब बीट करते हैं ना, जब हिलते हैं, मूव करते हैं, तो यहाँ से ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपने अंदर खींच लेते हैं। तो फिर ये इस ट्यूब के अंदर वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वेस्ट आ जाता है, फिर ये नेफ्रिडियोपोर के थ्रू बॉडी से बाहर भेज देते हैं। तो जब ये बीट करते हैं सीलिया, तो ऐसे लगता है जैसे कोई शोला, जब इसको डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने तो उसको ऐसे महसूस हुआ, ये इस तरह बीट कर रहे हैं कि जैसे कोई शोला जो है वो दहक रहा हो। तो उसने फिर उस शोले की वजह से इन्हें फ्लेम सेल नाम दे दिया। उसके बाद जो है इनके नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, प्रॉपर जो है इनका नर्वस सिस्टम है। और जो इनसे पिछले ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर इतना डेवलप नर्वस सिस्टम नहीं था, बट इनके अंदर नर्वस सिस्टम डेवलप्ड है। और सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं यहाँ पर मौजूद है। सेंसरी ऑर्गन्स में यहाँ पे जो है इनके यहाँ पर जो है सेंसरी ऑर्गन, इनके आई स्पॉट्स वगैरह मौजूद होते हैं। यहाँ पे आई स्पॉट का बच्चों मतलब ये नहीं होगा कि आइज़ हैं ये इनकी, ठीक है जी, ये आई स्पॉट हैं। जस्ट ये यहाँ पे कह लें आइज़, ये थोड़ा बहुत डिटेक्ट कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं केमिकल्स को। तो ये हमारी आइज़ की तरह नहीं है, आइज़ वर्किंग इनकी नहीं करती, क्योंकि प्रॉपर जो आइज़ सबसे पहले बनी है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में बनी थी। इनके अंदर अभी तक प्रॉपर आइज़ नहीं बनी। उसके बाद जो है इनके एंटीरियर रीजन में, यहाँ पे ए स्टैंड्स फॉर एंटीरियर रीजन और पी स्टैंड्स फॉर पोस्टीरियर रीजन। एंटीरियर रीजन हम ऐसे रीजन को कहते हैं, यानी किसी भी एनिमल का आपने जब बात करनी होती है एंटीरियर रीजन की, तो आप किसको एंटीरियर रीजन कंसीडर करेंगे बच्चों? जिस तरफ भी ब्रेन या ब्रेन की तरह का जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है, हम उस साइड को एंटीरियर साइड कहते होते हैं। तो इस साइड पे जो है ये ब्रेन या ब्रेन की तरह का जो स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसको गैंग्लियन कहा जा रहा है। गैंग्लियन क्या है कि यहाँ पे नर्व्स का गुच्छा है, ठीक है जी, ये न्यूरॉन्स का, बल्कि न्यूरॉन्स का ये एक गुच्छा है जिसको गैंग्लियन कहा गया है। तो इस गैंग्लियन से ये समझ लें कि ये इनके ब्रेन के जैसा है। ब्रेन इनमें आया नहीं है, बट ये जैसे हमारे अंदर ब्रेन है, इनके अंदर ये ब्रेन के तौर पर एक्ट कर रहा है गैंग्लियन। अब इस गैंग्लियन से जो है फिर कुछ नर्व्स निकल रही हैं, दोनों साइड पे ये निकल रही हैं। और ये जो नर्व्स हैं ये बॉडी की वेंट्रल साइड पे हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक होती है डॉर्सल साइड, एक होती है वेंट्रल साइड। बच्चों डॉर्सल साइड जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो साइड होती है जो इन्वायरमेंट को फेस करती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की जो डॉर्सल साइड है वो उसकी जो बैक साइड, कमर वाली जो साइड है, उसको डॉर्सल साइड कहा जाता है। जबकि जो उसकी पेट वाली साइड है, ठीक है, पेट वाली जो साइड है, एब्डोमिनल जो साइड है, उसको वेंट्रल साइड कहा जाता है। और लेटरल साइड जो है, जो बाजुओं वाली साइड है, तो उसको लेटरल कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो वेंट्रल नर्व कार्ड है ये इनकी डॉर्सल साइड पे, फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये हैंड है तो हैंड के ऊपर वाली साइड जो है ये डॉर्सल साइड है, नीचे वाली जो साइड है ये वेंट्रल साइड है, और ये वाली जो साइड है, साइड वाली जो है, इसको लेटरल साइड कहा जाता है। तो इनके ये जो वेंट्रल नर्व कार्ड है ये कहाँ पर है, ये जो इनकी नर्व कार्ड है ये वेंट्रल साइड पे इनकी बॉडी में। तो कितनी हैं टोटल? 2 हैं। इनके गैंग्लियन से 2 वेंट्रल नर्व कार्ड निकली हुई हैं। और हर एक नर्व कार्ड से आप देख रहे होंगे कुछ नर्व्स जो है वो निकल कर दूसरे नर्व कार्ड में एंटर हो रही हैं, मतलब ये कह लें इनके कनेक्शन कायम हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये आपको एक सीडी की, इनको ट्रांसवर्स नर्व कहते हैं, तो ये आपको एक सीडी सी बनी नज़र आ रही है। तो इसलिए जो इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर, उसको हम लैडर लाइक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं कि वो सीडी की तरह का है।
उसके बाद इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई नहीं है जी, प्रॉपर इनके अंदर देयर इज़ नो रेस्पिरेटरी सिस्टम और देयर इज़ नो सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ये सिंपल हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बन रही हैं, तो इनके अंदर ना ही कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम है। जबकि अगर इनके अंदर लोकोमोशन को देखा जाए तो लोकोमोशन के हवाले से ये जो हैं, लोकोमोशन के हवाले से दो तरह के ऑर्गेनिज्म इनके अंदर हमें मिलेंगे। फ्लैटवर्म्स के अंदर कुछ फ्री लिविंग होंगे और कुछ पैरासाइट्स होंगे। पैरासाइट्स वो जो किसी होस्ट की बॉडी में रह रहे हैं और वहीं से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लेते हैं और वहीं पे जो है रहते हैं और उसको नुकसान देते हैं बदले में। फ्री लिविंग वो होते हैं जो किसी के अंदर नहीं रह रहे, जो अपनी खुराक खुद हासिल कर रहे हैं इन्वायरमेंट से। तो इन फ्लैटवर्म्स के अंदर हमें दोनों तरह की कैटेगरीज मिलेंगे। जो पैरासाइट्स होंगे वो बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ना बच्चों, एनिमल्स मूव इसलिए करते हैं, मोस्टली एनिमल्स जो मूव करने का मकसद होता है वो खुराक तलाश करना उनका होता है। तो पैरासाइट्स को तो बनी बुनाई खुराक ही मिल जाती है अपने होस्ट से, इनको तो खुराक बैठे बैठाए मिल गई, इसलिए इनको मूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इनके अंदर फिर जो है लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी नहीं बने, तो इनके अंदर जो है देयर इज़ नो मोशन, पैरासाइट्स मूव नहीं करते। जबकि जो फ्री लिविंग होते हैं उनको मूव करना पड़ता है खुराक हासिल करने के लिए, इसलिए उनकी बॉडी में हैव सीलिया अंडर साइड के, उनके जिस्म के निचले साइड पे, ये जो नीचे वाली साइड है यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको सीलिया कहते हैं, और वो मूव कर सकती हैं, इसलिए वर्ड मोटाइल यूज़ किया गया है। रिप्रोडक्शन की अगर हम इनकी बात करें तो इनमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये आपने 10th क्लास में भी इनके अंदर पढ़ी हुई है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर कौन सी है? मोस्ट कॉमन फिशन। फिशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है ये अपनी बॉडी को दो इक्वल हाफ में क्या कर देता है, या दो से ज़्यादा समटाइम इसने अपनी बॉडी को डिवाइड कर दिया कुछ पार्ट्स के अंदर। ये एक ऊपर वाला पार्ट है और ये अपने आप को समझे इसने काट लिया इधर से, तो इस हिस्से से जो बाकी का प्लेन एरिया का जिस्म है, यानी ऊपर वाले हिस्से से जो नीचे वाला हिस्सा है ये प्रॉपर बन जाएगा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये भी क्या करेगा, ये भी ऊपर वाला हिस्सा प्रॉपर बना लेगा। मीन ऐसा हुआ है कि यहाँ से अगर हम इसे काट दें, आप इसे काट दें तो ये कुछ इस तरह से जो है, यानी एक हिस्सा ये बन गया इनके जिस्म का और एक हिस्सा इनके जिस्म का ये वाला बन गया, तो ये हिस्सा भी प्रॉपर पूरे प्लेन एरिया में बदल जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा पूरे प्लेन एरिया में या जो फ्लैट वर्म में रीजनरेट हो जाएगा। तो इसको फिशन कहते हैं। उमूमन बाइनरी फिशन भी आपने पढ़ी थी मैट्रिक में, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म दो हाफ्स में बटे तकसीम हो। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जो फ्लैट वर्म्स हैं ये हर्मैफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्मैफ्रोडाइट्स मीन ऐसे ऑर्गेनिजम्स, यानी कोई एक ही ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद हों। ह्यूमन्स के अंदर ऐसा नहीं है, ह्यूमन्स के अंदर मेल अलहदा होते हैं, फीमेल अलहदा होते हैं, ठीक है जी। बट इनके केस में क्या है कि कोई एक ही वर्म है, कि कोई एक ही कीड़ा है, ठीक है जी, और उसकी बॉडी के अंदर ही मेल भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पड़े और उसी की बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी पड़े हुए हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं हम उनको हर्मैफ्रोडाइट्स का नाम देते हैं। उसके बाद इनका मोड ऑफ लिविंग जो है, मोड ऑफ लिविंग मीन के ये रहते किस किस तरह से हैं, ये खुराक किस तरह से हासिल करते हैं या किसके अंदर रहते हैं, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रह रहे हैं। तो अगर हम इनके मोड ऑफ लिविंग की बात करें तो ये पैरासाइट्स हैं, अमूमन दूसरों से न्यूट्रिएंट, ये पैरासाइट्स भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की है। और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से जिसके अंदर ये रह रहे होते हैं ये उसी से फिर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो हम इनकी पैरासाइट के तौर पर नेचर डिस्कस करते हैं पहले। तो पैरासाइट्स के तौर पर इनके वो मेंबर जो पैरासाइट्स होते हैं वो मोस्टली एंडोपैरासाइट्स हैं। एंडोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं, और एक्टोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर रहते हैं। तो ये ज़्यादातर एंडोपैरासाइट्स हैं, और ये ज़मीन के कौन से इलाकों में रहना पसंद करते हैं? ट्रॉपिक्स मीन गर्म इलाकों में रहना पसंद करते हैं। तो पैरासाइट्स के यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं, टेनिया सोलियम और फेशियोला हेपेटिका और शिस्टोसोमा। तो पहले हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं पैरासाइट की, टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम को जो है ये साइंटिफिक नेम है, आपने याद करना है, और इनको कॉमनली टेप वर्म भी हम कहते हैं। अब ये जो टेप वर्म है, यहाँ पे डायग्राम दिखाई भी हुई है टेप वर्म की, कि टेप वर्म जो होते हैं ये बिल्कुल टेप की तरह, रिबन टेप मीन बारीक होती है टेप भी, अगर स्कॉच टेप वगैरह जो होती है या जो गेंद पे हम करते हैं, तो टेप वर्म जो है ये रिबन लाइक होते हैं।
रिबन मीन बिल्कुल बारीक से होते हैं। इनकी बॉडी अगर आप देखें तो इनकी बॉडी में छोटे छोटे जो हैं एक्सटर्नली बाहर से सेगमेंट है, इंटरनली सेगमेंट नहीं है। ये बाहर से आप कैसे नज़र आ रहा है जैसे ये सेगमेंटेड है। अब ये जो इनके सेगमेंट्स होते हैं, इनके सेगमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, प्रोग्लोटिड्स। ये प्रोग्लोटिड्स आहिस्ता आहिस्ता एंड से जो ना एंड से उतरते जाते हैं, एंड वाले रीजन से उतरते जाते हैं, टुकड़े इनके होते रहते हैं और इनके थ्रू ये रिप्रोडक्शन वगैरह करते हैं। टीनिया सोलियम जो है इनको टेपवर्म भी कहा जाता है। ये रहते कहाँ कहाँ पर हैं टेपवर्म बच्चों? ये ह्यूमन के अंदर भी रहते हैं, कैटल के अंदर भी रहते हैं और पिग के अंदर, पिग मीन सुअर के अंदर भी रहते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो ये ह्यूमन, ठीक है, एक तरफ हम बना लेते हैं पिग या कैटल। अब पिग या कैटल में से ये पसंद करेंगे पिग के अंदर रहना या फिर कैटल के अंदर। ह्यूमन के अंदर तो इन्होंने रहना ही रहना है, वहाँ पे चॉइस है, ह्यूमन वाले केस में चॉइस नहीं है। पिग को जो है इनका इंटरमीडिएट होस्ट कहा जाता है, पिग या कैटल को। इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा होस्ट होता है जिसमें रहकर कोई ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो ये पिग या कैटल के अंदर जब ये होते हैं तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है ये अपनी तादाद बढ़ाते हैं। अब पिग या कैटल के थ्रू जो है या उनके फीसिस के थ्रू जो है या उनके गोश्त के, बल्कि मोस्टली उनके जो है गोश्त के ज़रिए जो है, उनके मीट के थ्रू जो है, ह्यूमन जब उनका मीट खाएगा तो ये ह्यूमन की बॉडी में आ जाएंगे। ह्यूमन को फाइनल होस्ट लिखा गया। फाइनल होस्ट का मतलब ये है कि जिसमें फाइनल होस्ट वो होस्ट होता है जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है जी, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो ह्यूमन के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर ह्यूमन के जो फीसिस हैं वो फीसिस के थ्रू जो है ये वाटर में चले जाएंगे, वाटर से फिर जो है पिग या कैटल के अंदर आ जाएंगे। तो ये इस तरह से एक होस्ट से दूसरे में, दूसरे से पहले वाले में, तो इस तरह से ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो है दूसरा जो यहाँ पे पैरासाइट डिस्कस किया गया है वो है फिशियोला हेपेटिका। इसको लिवर फ्लूक भी कहा जाता है, कॉमन नेम जो है इसका। तो ये लिवर फ्लूक में ये बनाया हुआ छोटा सा लिवर फ्लूक। अगर लिवर फ्लूक में आप देखें तो ये आपको प्रॉपर सक्कर्स जो हैं ये नज़र आ रहे हैं लिवर फ्लूक में। इसके माउथ पार्ट में कुछ अटैच होने के लिए कुछ स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सक्कर्स कहते हैं। अब लिवर फ्लूक की अगर हम यहाँ पर अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो लिवर फ्लूक में अगर हम लिवर देखें, लिवर का मतलब जिगर, तो यहाँ पे इसका मतलब ये जिगर के अंदर ज़रूर होगा। ये ह्यूमन का जो लिवर होता है, ह्यूमन के लिवर के अंदर बाइल डक्ट जो है ये एक नाली है जिसमें बाइल जो है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो ये बाइल डक्ट के अंदर रहते हैं। ठीक है जी, ये लिवर फ्लूक जो पैरासाइट्स हैं ये ह्यूमन के लिवर के अंदर उसके एक नाली मौजूद है, वैसल मौजूद है जिसको बाइल डक्ट कहते हैं, उसके अंदर रहते हैं। अब ह्यूमन से ये ट्रांसफ़र होते हैं जी किस में, स्नेल में। ठीक है जी, फीसिस वगैरह के थ्रू या मुख्तलिफ दूसरे ज़राए से। अब स्नेल में चले गए, ये स्नेल घोंगे जो हैं मोलस्क, फाइलम मोलस्का के मेंबर हैं। स्नेल से जो है ये फिर जो है ये दोबारा किस में आ जाते हैं, घूम घुमा कर ह्यूमन में। तो इस तरह से ये एक होस्ट से दूसरे में, दूसरे से पहले में, इस तरह से ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो यहाँ पे पैरासाइट डिस्कस किया गया है शिस्टोसोमा। शिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक्स भी कहते हैं। इसका जस्ट आपने नेम ही, कॉमन नेम ही याद रखना है। उसके बाद दूसरे जो कह लें, ये हमने पहली कैटेगरी डिस्कस की है मोड ऑफ लिविंग की। अब दूसरी कैटेगरी डिस्कस करते हैं जिसमें फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स। फ्री लिविंग मीन ये किसी के अंदर, किसी भी होस्ट के अंदर नहीं रहते, ये आज़ाद रहते हैं और खुराक अपनी खुद हासिल करते हैं। उसके बाद ये जो हैं स्मॉल साइज़ के एनिमल्स हैं जो फ्लैटवर्म जो फ्री लिविंग के तौर पर रहते हैं। ये क्या खाते हैं, ये डेड डिकेइंग बॉडीज़, यानी कोई समंदर के अंदर या फ्रेश, बल्कि स्पेशली फ्रेश वाटर के अंदर कुछ चीज़ जो है, कोई डेड बॉडी है और वो गल सड़ रही है, तो ये वहाँ पे जाके उससे खुराक हासिल करेंगे। इसकी एग्जांपल क्या है, ड्यूगेसिया जो है या ड्यूजेसिया भी इसको कहा जाता है, ये साइंटिफिक नेम है। और कॉमन नेम क्या है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है बच्चों, ये जितने भी आपने पढ़े ये मोस्टली मैरीन वाटर, इनमें से प्लेनेरिया जो है ये फ्रेश वाटर है। ये भी आपने याद रखना है कि फ्रेश वाटर अगर पूछा जाए आपसे फ्लैटवर्म तो उसकी एग्जांपल प्लेनेरिया है। ये जो है सिलिएटेड आउटर सरफेस, यानी इस प्लेनेरिया के जिस्म पर जो है, ये जो अभी हमने जितने भी एग्जांपल डिस्कस किए हैं मोस्टली प्लेनेरिया की भी डायग्राम बनी हुई थी कि प्लेनेरिया की बॉडी पर जो है वो सीलिया मौजूद होते हैं आउटर सरफेस पर। ये सीलिया की मदद से मूव करते हैं। ठीक है जी, तो ये मूव करके फिर अपनी खुराक हासिल करते हैं। ये जी इनके बारे में जो है एक जनरल ओवरव्यू था।